क्या आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास फिजिकल गोल्ड रखा हुआ है और आप उसको डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं और उसको शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, और जब वो कन्वर्जन हो तो उस कन्वर्जन पे आप कोई कैपिटल गेन टैक्सेस भी नहीं पे करना चाहते, या वो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप अपने फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही चाहती है, और इसको इनकरेज करने के लिए जो आप कैपिटल गेन टैक्सेस पे करते थे उस कन्वर्जन के टाइम पे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो गोल्ड डिपॉजिटर है उनको एक वॉल्ट के पास में जाना होता है। वो वॉल्ट होते क्या है? ये सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट होते हैं। वॉल्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेफ प्लेस, जैसे कि बैंक में लॉकर्स होते हैं, यहाँ पे वैल्यूएबल चीजें स्टोर करके रखी जाती है। बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसको बोलते हैं वॉल्ट। तो आपको ऐसे वॉल्ट, सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट के पास में जाना। वहां पे जब आप गोल्ड डिपॉजिट करते हैं तो वॉल्ट मैनेजर आपको एक रिसिप्ट असाइन कर देता है। उस रिसिप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होता क्या है? जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स एंड शेयर्स रखे हुए होते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होते हैं। इनको आप शेयर मार्केट में जस्ट लाइक स्टॉक्स एंड शेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सिमिलर। जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स एंड शेयर्स को ट्रेड करते हैं, सेल एंड बाय करते हैं, वैसे ही आप इन ईजीआर्स को सेल एंड बाय कर सकते हैं। अब टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस कन्वर्जन के लिए जाते हैं, चाहे आप फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं या डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं, तो इस कन्वर्जन पे आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से 2009 में जब गोल्ड की प्राइसेस 9,000 रुपीज पर 10 ग्राम थे, उस समय में आपने 10 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज किया, और आज 2023 में आप उसको डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो उस केस में दोनों के डिफरेंस अमाउंट पर जो प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उस केस में आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जब आपने गोल्ड को एक्वायर किया था 2008, उसके डिफरेंस पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मतलब 59,000 माइनस 9,000, तो जो अमाउंट बचा 50,000 का, उस पे आपको LTCG पे करना पड़ेगा। अब ये कॉस्ट ऑफ बुकिंग होता क्या है? मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने टारगेट किया कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट में 20% का गेन लाना है। जैसे ही 20% का गेन अचीव हुआ तो उसने उसको बुक कर लिया, उस एसेट को कैश आउट कर लिया और उसको किसी और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो उस केस में जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और उस पे उसको कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप ईजीआर्स के केस में कन्वर्शन कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कर रही है कि आप अपने फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराएं। तो वो एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप बुलियन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मेथड है ये ट्रेडिंग का। यहाँ पर जो एक और एडवांटेज हो जाता है कि ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में वैल्यू ऑफ गोल्ड में कोई डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी है, प्राइसेस आपको सेम ही मिलेगी। यहाँ पे अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी मिल जाता है। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गोल्ड कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास वो EGR सर्टिफिकेट्स हैं और आप अपने बच्चों की शादी के लिए सेव करना चाहते हैं, उस समय में चाहते हैं कि आपके पास ये एसेट रहे, तो उस समय में आप इस EGR को कन्वर्ट करा सकते हैं फिजिकल गोल्ड में और अपने बच्चों के लिए ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हैं। और ये जो न्यू बजट है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और होल्डिंग पीरियड है उस गोल्ड के एसेट की,
वहाँ पे ना क्लैरिटी आए, ताकि जब टैक्सेशन हो तो क्लियरली कैलकुलेट हो कि किस अमाउंट पे टैक्सेस आपको पे करने। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो चाहती है कि जो हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसमें थोड़ी कटौती हो, क्योंकि जब आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उस गोल्ड की रिसाइकलिंग होगी, जिससे ये जो इंपोर्ट्स हैं बाहर की कंट्री से ये रिड्यूस होंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्सेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं और उसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसके अलावा कोई टैक्सेस भी नहीं पे करना चाहते हैं, तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।